जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब रहा। नतीजा हुआ कि सम्राट चौधरी का जो अध्यक्ष पद का कुर्सी था वो छिन गया। लेकिन यहीं तक मामला अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी आला कमान जो है बिहार में पूरी तरह से सर्जरी करना चाहता है। जो जो खामियां संगठन के अंदर है उन सब को किनारे लगाना चाहती है बीजेपी, ताकि 2025 में अलायंस में कोई खटपट ना हो। दूसरी तरफ बीजेपी किसी भी सूरत में कमजोर ना हो, अपने सहयोगी दलों के सामने उसको घुटने ना टेकने पड़े। बीजेपी जबरदस्त परफॉर्मेंस करे और एक मुकम्मल सीट लेकर आए, ताकि उसके सहयोगी दल भी 2025 के चुनाव में उसको ब्लैकमेल ना करें, एकदम उन्हें छोटा ना कर दे, सिमटा ना दे। तो कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी के फिलहाल जो है कुर्सी तो छीन गई है, लेकिन सम्राट चौधरी के अभी भी कई नज़दीकी संगठन में बने हुए हैं और प्रदेश कार्यालय से लेकर के जिला तक में सम्राट चौधरी का एक अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, जिसे सम्राट चौधरी ने बाकायदा एक प्लानिंग के तरीके से उनको प्रदेश से लेकर जिला तक में बिठा दिया था। अब संगठन भाजपा का जो आला कमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है और जो संगठन के प्रभारी हैं, उनकी नज़र अब सम्राट के शागिर्दों पर पड़ गई है। अब कहा जा रहा है कि सम्राट के जो भी नज़दीकी हैं, जो संगठन में बने हुए हैं, जिला तक में जो बने हुए हैं, उनको अब चुन चुन कर हटाया जाएगा और उनके जगह पर जो पार्टी के समर्पित जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित नेता हैं, जिनका छवि बिल्कुल ठीक रहा है, जनता में पकड़ है और संगठन में पकड़ है, उन लोगों को अब संगठन में जगह दी जाएगी। प्रदेश के महत्वपूर्ण सीटों पर उनको बनाया जाएगा, बैठाया जाएगा वैसे नेताओं को। दूसरी तरफ जिला में भी जो अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं या अन्य जो इकाई के जो नेता हैं, उन सबको किनारे लगाया जाएगा। सबको नहीं, जो सम्राट चौधरी के नज़दीकी हैं, जो सम्राट चौधरी से जुड़े हुए हैं या जिनकी नियुक्ति सम्राट चौधरी ने की है, इन नेताओं के तमाम नेताओं को जब छटनी होने वाली है और इनके जगह पर अब नए चेहरों को या फिर दूसरे नेताओं को जगह दी जाएगी, ऐसी बात कही जा रही है। इससे सम्राट चौधरी की खेमे में खलबली मची हुई है। और यही नहीं, बात तो यहाँ तक आ रही है कि सबसे पहले सम्राट चौधरी के संगठन में जो लोग भरे पड़े हैं, सबसे पहले उनको हटाया जाएगा, उनके जगह पर दूसरे लोगों को लाया जाएगा और 2025 से पहले सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दोनों की कुर्सी जा सकती है। उनके जगह पर दो नए डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और ये एक संदेश देने की कोशिश होगी कि जो भाजपा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो वो जाति के आधार पर मलाई नहीं काटेगा। सम्राट चौधरी को बीजेपी इसीलिए लाई थी ताकि लॉ कुश समीकरण को तोड़ा जा सके, उसमें सेंध लगाया जा सके। लॉ कुश के सबसे बड़े नेता थे नीतीश कुमार, जिनके एक इशारे पर कुर्मी और कुशवाहा जाति के लोग खड़े हो जाते थे। लेकिन नीतीश कुमार की लॉकुश के समीकरण में उपेंद्र कुशवाहा भी सेंध लगाए थे और कुशवाहा जाति के एक बड़े नेता थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान न उपेंद्र कुशवाहा की चली और सम्राट चौधरी की तो बिल्कुल नहीं चली। इसकी शुरुआत सबसे पहले फर्स्ट फेज के चुनाव में चलते हैं। फर्स्ट फेज में औरंगाबाद और नवादा में कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को लालू यादव ने उतार दिया और यहाँ पर कुशवाहा जाति के लोग एनडीए के साथ नहीं गए और सीधे महागठबंधन के साथ चले गए। इसके साथ साथ कई सीटों पर लालू यादव ने कुशवाहा कार्ड खेला और उन सभी सीटों पर कुशवाहा जाति के लोग महागठबंधन के साथ चले गए, इंडिया गठबंधन के साथ चले गए। और उपेंद्र कुशवाहा जब मैदान में उतरे काराकाट में, तो फिर यहाँ पर बीजेपी अलायंस से ताल्लुक़ रखने वाला या इनके कोर जो वोटर थे, राजपूत जाति के लोग, कुछ बैस परिवार या अन्य जातियों के लोग, ब्राह्मण, ये तमाम लोग उपेंद्र कुशवाहा की बैकाट किए और पवन सिंह के साथ चले गए। और यहाँ पर कुशवाहा जाति के लोग जो है वो एकदम बागी हो गए और सासाराम, बक्सर, आरा और पाटलिपुत्रा समेत कई सीटों पर महागठबंधन को फिर से वोट दे दिया
और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यानी उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी दोनों फेल कर गए और नीतीश के भी लोग नहीं माने। लेकिन नीतीश का अपना पार्टी है और नीतीश बिहार के सीएम हैं, सबसे बड़े नेता हैं, तो वो तो बने ही रहेंगे। उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा आया, उन्होंने 12 सीटों पर चुनाव जीता और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए ज़रूर, लेकिन कुशवाहा के बड़े नेता हैं, इसलिए बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजेगी। तो अब कुशवाहा पॉलिटिक्स के लिए सम्राट की ज़रूरत बीजेपी को नहीं है, इसीलिए सम्राट चौधरी को पहले अध्यक्ष की कुर्सी छिन गई, अब डिप्टी सीएम की कुर्सी पर खतरा है और अब धीरे धीरे उनके सारे लोगों को पार्टी किनारे लगाने वाली है। जो जानकारी निकल कर आ रही थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी ऐसी ही खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी।